नमस्कार, मैं आस्था। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में धनतेरस के बारे में बताऊंगी कि धनतेरस को हमें क्या खरीदना चाहिए और किन चीज़ों को हमें धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस का जो त्यौहार है, इस दिन हम धनतेरस क्यों मनाते हैं? कुछ लोग समझते हैं कि धन्वंतरी भगवान के प्राकट्य दिवस होने के कारण ही हम सोना चांदी खरीदते हैं। तो धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान का भी प्राकट्य हुआ था। वह अमृत कलश लेके समुद्र मंथन से धनतेरस के दिन ही प्रकट हुए थे और इसी दिन कुबेर महाराज की भी उत्पत्ति हुई थी। तो इसीलिए ये दिन खास हो जाता है। धन संपदा से जुड़ी हुई चीज़ें लोग खरीदते हैं। जो भगवान धन्वंतरी हैं वह आरोग्य के देवता माने जाते हैं। वह अमृत कलश लेके आए थे, इसलिए उन्हें आरोग्य के देवता माना जाता है। इसीलिए हम धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान का भी पूजन करते हैं। वह भगवान विष्णु के अवतार हैं। और जो अपने कुबेर महाराज हैं तो वो धन संपदा के देवता हैं, ये तो आप जानते ही हैं। तो इस दिन उनकी भी उत्पत्ति हुई थी, तो उनकी भी पूजा आज के दिन की जाती है। और इस दिन हमें प्लास्टिक की फालतू चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, जो आजकल हमारी दिनचर्या बन चुकी है, जिसमें हम इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं आज के दिन तो हमें नहीं खरीदनी चाहिए। धनतेरस के दिन सबसे शुभ चीज़ें जो हैं खरीदनी, वो मैं आपको बताती हूँ। तो धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ है। झाड़ू घर की लक्ष्मी के समान है। हमारे यहाँ मान्यता है कि झाड़ू घर की लक्ष्मी होती है, किसी को देनी नहीं चाहिए। तो इस दिन धन के रूप में हम जो चीज़ें खरीदते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। आज के दिन धन के रूप में चांदी खरीदना बहुत ही शुभ होता है। सोना खरीदना उससे भी शुभ ज़्यादा होता है। आज के दिन झाड़ू खरीदना, चांदी खरीदना, सोना खरीदना बहुत ही शुभ होता है। अगर आप मान लीजिए चांदी नहीं खरीद सकते, सोना नहीं खरीद सकते, ये महंगी आइटम आप नहीं खरीद सकते, तो आज के दिन आप बर्तन ज़रूर खरीदें। आप धातु के बर्तन खरीदें, कुछ पूजन पाठ के लिए कोई बर्तन ले आएँ, तांबे का, पीतल का, इस तरह का। अगर ये भी नहीं खरीद सकते आप, तो आप अपने रसोई के इस्तेमाल के लिए आप अपने मन चाहे बर्तन खरीद के लेकर आएँ। तो ये सब जो चीज़ें हैं, झाड़ू हो गया, चांदी, सोना, बर्तन, ये जो गृहस्थी की चीज़ें हैं, जो मतलब हमारी ज़िंदगी को धन से जोड़ती हैं, धन को बढ़ाती हैं। सोना कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए इस दिन सोना खरीदने का विशेष विधान है, क्योंकि सोना ऐसा धन है जो ठोस धन है, जो बढ़ता ही चला जाता है, कभी कम नहीं होता। इसीलिए इस दिन सोना खरीदना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब छोटी सी कोई चीज़ चाहे सोने की खरीदें, आज के दिन ज़रूर खरीदें। और मैं आपको एक बात बता दूं कि धनतेरस के दिन हमें कौन सी चीज़ें नहीं देनी चाहिए। तो धनतेरस के दिन हमें कभी भी सोना उपहार में नहीं देना चाहिए, चांदी नहीं देनी चाहिए, बर्तन नहीं देना चाहिए। जो चीज़ें हम खरीदते हैं वो हमें बिल्कुल भी किसी को देना नहीं चाहिए। और पैसा ना हमें उधार लेना चाहिए और ना ही उधार देना चाहिए। जो हम चीज़ें भी इस दिन खरीदें तो हम उसे मोल खरीदें, पैसे देकर चीज़ खरीदें, ना पैसे किसी को उधार दें, ना पैसे उधार लें। तो ये चीज़ आप बिल्कुल भी धनतेरस के दिन ना करें। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई धनतेरस के विषय में। और धनतेरस में पूजा हमें कुबेर महाराज की भी करनी होती है और धन्वंतरी भगवान की भी करनी होती है। भगवान विष्णु के अवतार हैं, भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। और इस दिन हमें लक्ष्मी गणेश की भी जो मूर्तियां हम दिवाली पूजन के लिए खरीदते हैं, तो वो भी हमें धनतेरस के दिन ही खरीद लेनी चाहिए। तो धनतेरस के दिन हमें ये सारी शुभ मांगलिक चीज़ें खरीदनी चाहिए, जिससे हमारे जीवन में धन संपदा बढ़ता चला जाए और जीवन में ये स्थायी हो जाए। इसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, कुबेर की पूजा करते हुए, लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हुए। और इस दिन आप लक्ष्मी गणेश दिवाली के पूजन के लिए भी खरीद के रख लें, जो आप दिवाली के दिन उनकी पूजा करने वाले हैं। तो इस दिन ये भी खरीदने के लिए बहुत शुभ तिथि होती है। तो इस तरह की चीज़ें हमें खरीदनी चाहिए धनतेरस के दिन। और क्या नहीं खरीदना है, तो प्लास्टिक के बर्तन ना खरीदें, प्लास्टिक की चीज़ें ना खरीदें। और आप मनचाही चीज़ें कुछ खरीद सकते हैं, पर जो विशेष चीज़ें इस दिन हैं, जो शुभ मांगलिक चीज़ें हैं, वो यही मैंने आपको बताया। झाड़ू, बर्तन, सोना, चांदी, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, इस तरह की आप चाहे कुबेर की मूर्ति खरीद लाएं, ऐसी चीज़ें आप आज के दिन धनतेरस के दिन खरीदें और विशेष पूजा अर्चना करें।
तो ये मैंने वीडियो आपको बताई बनाकर कि धनतेरस के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। धन ना देना है, ना धन हमें किसी से उधार लेना है। तो ये दोनों ही काम नहीं करने चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि चलो आज धनतेरस है, पैसा आ गया, किसी से हम उधार ले लेते हैं, तो वो उस दिन अगर उधार दे देता है तो हम बड़े अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हमने आज मतलब धन लिया है किसी से। पर वो धन उधार है, कहीं ना कहीं हम उस दिन कर्जे में फंस चुके हैं, वो हम कर्जा ले चुके हैं। तो वो बात अलग हो जाती है कि हमें धन प्राप्त किस तरह से हुआ। अगर आज के दिन आपको कहीं से सैलरी मिल रही है, कोई आपके हक का धन आपको मिल रहा है, या अचानक से आपको धन मिल रहा है जो कर्जा नहीं है, तो इस प्रकार की चीज़ें आपके लिए बहुत ही शुभ हैं धनतेरस के दिन। तो मैं आपको अब दिवाली पूजन भी बताऊंगी कैसे करना है, और दिवाली में हमें किस तरह दिवाली में लक्ष्मी गणेश की पूजा करनी है, और धनतेरस के दिन हमें कुबेर की पूजा किस तरह करनी है, ये मैं आपको विधि विधान से बिल्कुल सही तरीका जो है पूजन का वो मैं आपको बताऊंगी। तो तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें,